तो उन्होंने कहा कि किसी ने अपने पिता की स्मृति में ये पंखा दान किया, तो इसमें उसके पिता का नाम लिखा हुआ है जिसने दान दिया। तो भैया मैंने सोच विचार से मैंने मन ही मन में सोचा कि अरे 84 लाख योनियों में तो मनुष्य वैसे ही चक्कर काटता रहता है, क्यों, है ना? 84 लाख योनियों में तो मनुष्य वैसे ही चक्कर काटता रहता है, पर जब वो मर गया तो फिर भी ये लोग उससे शांति से नहीं बैठने दे रहे, फिर भी उसे पंखे पर चक्कर कटवा ही रहे। इसलिए भैया दान तो कम दो, भले ही मतलब दान तो खूब दो, बल्कि दान तो देना ही चाहिए, दान तो खूब दो, पर उसका बखान मत। बखान करने से उस दान का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए दान तो खूब दो और उसका बखान मत। अब देखिए, आइए अब आप अपनी कथा पर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार राजा दशरथ ने भी अब खूब दान दिया, और एक समय की बात है कि तब ये घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा राज विराजा, राजसभा रघु राज विराजा, राय सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलोकी मुकुट समकीना, वदन विलोकी मुकुट सब कीन्हा, श्रवण समीप भय स्थित केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु चरट पन असुपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, नृप युवराज रब कहु देऊ, नृप विराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेऊ, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, यह विचार उन्हान नृप सदन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाए, गुरु ही सुनायो जाय, गुरु ही सुनायो जाय। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, एक बार राजा दशरथ राजसभा में विराजे हुए थी। मंत्री और प्रजा के लोग राम जी का यशगान गा रहे थे कि तभी इधर दूसरी तरफ राजा दशरथ ने स्वभाववश अपने हाथ में एक दर्पण लेकर अपने आप को देखने का सोचा, और जैसे वो अपने मुंह को थोड़ा तिरछा करके अपने कान के पास देखने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि श्रवण समीप भय सित केस, मतलब कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा आ गया, और कह रहा हो कि हे राजा दशरथ, अब आप अपने पुत्र को राजा क्यों नहीं बना देती, क्यों अपने इस जन्म का, इस जीवन का लाभ क्यों नहीं उठा लेती। तो ये विचार मन में लाकर शुभ दिन
सो अवसर जानकर तुरंत राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास उन्हें ये बात बताने गए और उन्हें जाकर सबसे पहले तो प्रणाम किया और उनके चरण छुए। जी गुरु चरण रेण सिर धरई तेजम सकल विवाह वश करे। जो लोग अपने गुरु के चरण धूरी को अपने मस्तक पर धारण करती है वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने अधीन कर लेते। तब इस प्रकार जब अब देखिए राम जी को युवराज बनाने वाली बात राजा दशरथ कहते हुए देखो किस प्रकार से कहते हैं कि नाथ राम कर युवराजू, नाथ राम कर आहि युवराजू, करई कृपा करी करई समाजू, करिय कृपा करि करिय समाजू। मोहि अचत यहु ऊचाहु, मोहि अचत यहु होई उछाहु, रही लोग सब लोचन लाऊ, लाही लोग सब लोचन लाहु, रही लोग सब लोचन लाऊ, लाही लोग सब लोचन लाहु। तो अब गुरु वशिष्ठ को ये बात बताते हुए राजा दशरथ बोली कि हे नाथ अब अगर आज्ञा हो तो राम को युवराज बनाया जाए, क्योंकि अब मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, मेरे को भी अब बुढ़ापा सा आ गया है। तो अगर मेरे जीते जी अगर ये सब कार्य हो जाए तो सभी लोग अपने अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये विचार मन में लाकर ये बात सुनते ही वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजन फिर शुभ काम में देरी किस बात की, शीघ्र सब सामान सजाइए तथा राम के राज तिलक की तैयारी कीजिए, क्योंकि वही दिन ही मंगल में हो, वही दिन ही शुभ होगा जब राम का राज तिलक होगा। और इसके पश्चात ये बात सुनकर राजा दशरथ तो प्रसन्न मन से चली जाती अपनी राजसभा में। लेकिन अब देखिए गुरु वशिष्ठ सब जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रकृति का नियम समझकर और भगवान की इच्छा समझकर ये बात राजा दशरथ को कही। नहीं तो वो तो जानते थे कि अभी राम जी को वनवास होने वाला है, वो तो ये बात जानते थे। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा को मानने के लिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल गुप्त रखा और उन्होंने राजा दशरथ से नहीं कहा। पर उन्होंने देखो ये भी नहीं कहा कि राम का राज तिलक अभी हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन राम का राज तिलक होगा वही दिन बड़ा मंगल में है, उन्होंने ये कहा। अब राजा दशरथ तो तुरंत राजसभा में जाकर इस सबको ये बात बताती है, इस बात के बारे में सबको अवगत कराती हैं। और फिर इसके पश्चात राजा दशरथ कहती हैं कि कुल देवता गणेश जी की पूजा करो, सीख सब सामान सजाओ, राम के राज तिलक की तैयारी करो। तो ये बात सुनकर सभी लोग राम जी के राज तिलक की तैयारी करने लगे।
इधर तो राम जी के राज तिलक की तैयारी चल रही है, तो इधर राम जी ये देखकर सोच रहे हैं कि शायद भरत आने वाला होगा, इसलिए ये लोग इतना इतना प्रसन्न हो रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं इसलिए क्योंकि भरत आने वाला होगा। ये बात सोचकर राम जी तो ये बात सोच रहे हैं क्योंकि उनके सबसे प्रिय भाई तो भरत जी ही तो हैं। और लेकिन भैया इधर दूसरी तरफ अमरावती में स्वर्ग में देवता बड़ी ही दुखी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अगर राम जी राजा बन गए तो क्या होगा हमारा। अरे फिर तो भगवान ने हमसे जो कहा था कि वो जाकर राक्षसों का संहार करेंगी, तो अगर वो राजा बन गए तो फिर वो वन में जाकर राक्षसों का संहार कैसे करेंगी, रावण को कैसे मारेंगी। ये बात मन में लाकर देवता बड़ी चिंतित हो गए और वो सोचने लगे अब किसी तरह हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राम जी वन को चली जाए। इधर कुछ अपने देवता विघ्न मना रहे हैं, उन्हें अवध की बधावी, उन्हें अवध की नारियों की खुशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही इस बात पे, क्योंकि राम जी का राज तिलक होने वाला है। इस बात से वो बड़े ही चिंतित और दुखी हो गए देवता। तो फिर सरस्वती मैया से मनाते हुए उन्हें कहने लगी कि सरस्वती मैया अब आप कुछ ऐसा करो जिससे राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए, ताकि हम सब देवताओं का कार्य पूरा हो सके। सकल कही कवि हो हरि काली, सकल कहे कवि हो हरि काली, विघ्न मनावै देव कुचाली, विघ्न मनावहि देव कुचाली, सादर वाली बिन सुर गराही, सादर बोली बिन सुर धराही, बारही बार पाए ले परई, पारही वार पाए ले धरही, विपत्ति हमारी विलो की बढ़ मातु करे सोयाय, राम जाय वन राज तज कोई सकल सुर काज, कोई सकल सुर काज, कोई सकल सुर काज। और अब सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, इस प्रकार देवताओं के बार बार कहने पर सरस्वती मैया अंत में पछताती हुई अयोध्या आई जाती है और वो मनी मन में सोचती है कि इसके लिए देवताओं ने मुझे ही माध्यम से बनाया, पर आगे का कार्य सोचकर कि राम जी बन जाकर राक्षसों का संहार करेंगी, ये सोचकर उन्होंने आगे का कार्य शुरू कर दिया। और देखो सरस्वती माता ने अपनी कार्य करने के लिए किसे चुना। देखो सरस्वती माता सोचती है कि जो भी राम जी के राज तिलक की बात से प्रसन्न ना हो या जो अयोध्या का ना हो, मैं उसी से अपना काम करवा देती हूँ, देवताओं का काम। तो इधर उधर देखने लगी अयोध्या में, तो उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला, लेकिन तभी उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, नाम मंत्र रामंदमती चीरी की कई कीर, अजस पिटारी दाई कर गई गिरामती फिर। अब भैया सज्जनों माताओं, तभी सरस्वती मैया ने मंत्रा को देखा तो उन्होंने उसी की बुद्धि फेर दी। अब मैं बताता हूँ ये मंत्रा कौन है। ये मंत्रा केकई की एक दासी है
जो कि राजा दशरथ और कैकेयी के विवाह में ही राजा दशरथ को मिली थी। तो राजा दशरथ ने इसे कैकेयी की दासी बना दी। तब इसी मंत्रा की बुद्धि जब उन्होंने फेर दी, तब देखी मंत्रा ने देखा कि ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, अयोध्यावासी इतने खुश क्यों है। तो सोचकर अयोध्यावासी इतने खुश क्यों है, ये बातों को मन में लाकर तुरंत उसने एक से पूछा। तो पूछने पर क्या उत्तर मिला कि राम जी का राजतिलक होने जा रहा है। ये सुनकर तो कुबड़ी का हृदय जल उठा, मंत्रा का हृदय जल उठा। अब मंत्रा बड़े ही उदास चेहरे के साथ कैकेयी के पास आती, भरत की माता के पास जाती। दीख मंत्रा नगर बनावा, दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजू बढ़ावा, मंगल मंजुल बोध बढ़ावा, ऊंच सिरों पूछ सिलोकन कहाँ चाहो, राम तिलक सुनी बाउर दाऊ, राम तिलक सुनी भाओर दाहो, भरत मात पे गई वीर कानी, भरत मात पही मोहि बेल खाई, आनन मणि अति रानी, का अनमनी हसी हसी रानी, उतर देना ली उदासु, उतर देना ली उपासु, नारी चरित करी दारे आसु, नारी चरित करी धारई आसु, नारी चरित करी दारे आसु, नारी चरित करी धारई आसु। सब माताओं सज्जनों, जैसे ही मंत्रा जैसे ही कैकेयी के पास पहुंची, तो कैकेयी ने देखा कि मंत्रा उदास चेहरे से उसके पास बैठी। तो उसने पूछा कि यारी कुबली, आज तू इतनी उदास क्यों है, बता तू। राजा दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बाकी सब कुशल से तो है, बता तो जैसे ही राम जी की कुशलताई पूछी तो कुबड़ी का हृदय और जल उठा। अब देखिए, जब और जल उठा मंत्रा का हृदय, तो फिर बड़ी इठलाती हुई बोली, करी रानी, आज राम को छोड़कर किसकी कुशलताई हो, जिसे आज युवराज बनाया जा रहा है। राम ही छाड़े कुशल के आजू, यही जाने सुदेई युवराज, भई कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत कर्म में ही तो नहीं। आज तो कौशल्या से विधाता बड़ी प्रसन्न है, इसलिए कौशल्या के हृदय में तो गर्व समाता ही नहीं, खुशी समा ही नहीं है। और हे रानी, तुम तो ये सोचती हो कि राजा तुम्हारे वश में है, और तुम तो ये भी नहीं सोचती कि तुम अपने पुत्र को, जो कि ननिहाल गया हुआ है, उसे वापस बुला लो। और तुम तो ये सोचने लगती रहती हो कि राजा तुम्हारे वश में। हरी रानी, देखो तुम्हारे प्यारे राजा का षड्यंत्र। तो भैया पहले ये बात तो सुनकर तो कैकेयी ने
मंत्रा को बहुत डांटा, बहुत फटकार लगाई। क्या देखो भाई कैसे उल्टी सुल्टी बात कर रही है, चुप रह, शांत रह। तो की फटकार सुनकर, रानी की फटकार सुनकर मंत्रा बड़ी अकड़ कर बोली, क्या बोली कि कौन अपो हमें कहानी, कौन हो हमें कहानी, मेरी जाने अब होवे की रानी, छाड़ी अब होव की रानी, जारे जोग सुबाऊ हमारा, जारे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल मेघना जाए तुम्हारा, अनबल देखना जाए तुम्हारा, साते कचूक बात अंसारी, ताते कचूक बात अंसारी, जमई देव बड़ चूक हमारी, क्षमय देव बड़ चूक हमारी, जमई देव बड़ चूक हमारी। देखो मंत्रा क्या बोली, मंत्रा बोली कि अरे रानी, कोई भी राजा बने, कोई भी युवराज बने, मुझे कौन सी हानि होने वाली है? मेरा स्वभाव तो दूसरों को जलाने का है, इसलिए मुझसे तेरी बुरी देखी नहीं गई, इसलिए मैं तो तेरे भले की बात कर रही थी। पर अगर रानी तुझे तो मेरी बात बुरी लग गई, इसलिए रानी अगर तुझे मेरी बात बुरी लग गई तो ठीक है रानी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति अधर्म धीरान, सुरमाया बस प्यारिणी सुर हृदय जान पति। गूढ़ कपट की इतनी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर, यहाँ तक कि देवलोक के माया के वश होकर कीकई की बुद्धि भी चकरा और कीकई मंत्रा की आधार रहित बातों में फंस गई और उसकी बातों में फंसकर वो कहने लगी कि हे कीकई, अब मैं जान गई कि अब तू ही इस समय मेरी परम हितैषी, इसलिए बताओ मैं क्या करूं। भावी वस प्रतीत राई पूछ रानी मुनि शपथ दिवाई, तुम्हें शपथ है, तुम जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो भैया ये सुनकर मंत्रा फिर से अकड़ कर बोली, क्या बोली कि का पूछहु तुम अबहु न जाना, का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, राम ही तिलक कल जो भयाऊ, राम ही तिलक कल जो भयाऊ, तुम कह विपति बीजो विधिवायाऊ, तुम कह विपति बीज बहु भयाऊ, जो सोत सहित करो सेवकाई, जो सुर सहित करो सेवकाई, तो कर रहो न आन पाई, तो घर रहाऊ न आन उपाई, तो कर रहो न आन पाई, बड़ को धात कर बात किन कैसी कोप गए जा, राज समान सजग सब सहसा जनपतिया, सहता जन्मतिया, तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अब मंत्रा
कहने लगी कि अरे रानी, अपना बड़ा बुला तो जानवर भी पहचान लेती, पशु पक्षी भी पहचान लेती, लेकिन रानी तू तो बिल्कुल ही सीधी है, अपना बड़ा बुरा भी नहीं जान पाई। अरे रानी, अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज खड़ा हो जाएगा। फिर तो तुम्हें इस घर में बिल्कुल एक नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा, नौकरानी की तरह रहोगी तुम। और अगर नहीं रहोगी तो जिस तरह दूध में से मक्खी को बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे पुत्र भरत से। तब कैकेयी बोली कि अरे मंत्रा, तू पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे कि मैं क्या करूं। तो मंत्रा बोली, हे रानी सुनो, अभी एक रात बाकी है, इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। रानी, तुम्हें याद है तुमने एक बार दिवस और संग्राम के समय में जब राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, तब उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तो तुमने कहीं बाद में मांगने की कह दिया था उनसे। अब ये रानी, उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया। अब तुम उन दोनों वरदानों को मांगते हुए पहला वर मांगना राम की जगह भरत का राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। और ये बात सुनकर, यही बात सुनकर कैकेयी पूछने लगी, हाँ मैं ये तो कर दूंगी, पर ये मुझे किस तरह से कहना है। तो मंत्रा बोली, तेरी रानी, इसके लिए तुम्हें अपना श्रृंगार उतार कर बिल्कुल सादा वस्त्रों में को भवन जाना हो, और वहां पर राजा की बातों में तुम तुरंत मत आ जाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे रानी, जब वो राम की शपथ खा ले, सौगंध खा ले, तभी तुम उनसे वे वरदान मांगो जो मैंने तुम्हें बताया। तो कैकेयी ने ऐसा ही किया। उसने एक दासी से राजा दशरथ को बुलवा लिया और फिर खुद को भवन में जा चली गई, और वो इस समय बिल्कुल फटे फटे कपड़े पहनकर, गंदी साड़ी पहनकर वो भवन में जाकर बैठ गई। और भैया सांझ समय सानंद गए हूँ कैकेयी गे गवर्नर ने ठुरता निपट किए जनु दरी देह सुने। सांझ के समय राजा दशरथ कैकेयी के भवन की ओर जाती है, मानो प्रेम की मूर्ति निष्ठुरता के पास जा रही है। अब इस प्रकार जैसे राजा दशरथ वहां पहुंचे तो एक दासी से पूछा कि कहाँ है कैकेयी, पर उसकी दासी मंत्रा कहाँ है, अगर तुम्हें नहीं पता तो वो बता देगी। उस दासी ने कहा कि हे राजन, कैकेयी तो इस समय कूप भवन में गई हुई। तो कूप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए और सहम गए, और डर के मारे उनके पैर आगे नहीं बढ़ पाए, और अपने आप पर नियंत्रण करते हुए वो जैसे तैसे कूप भवन पहुंची। वहां पर कैकेयी की हालत देखकर राजा दशरथ बहुत जोर से डर गए। कैकेयी को देखकर वो बहुत जोर से डर, उसकी हालत देखकर बहुत जोर से डर। और भैया माताओं सज्जनों, इसके बाद उन्होंने देखा कि कैकेयी बिल्कुल फटे फटाए कपड़ों पे बैठी हुई है। फिर राजा दशरथ तो धीरे से उसे जाकर हाथ लगाती, लेकिन कैकेयी झटके से उनका हाथ हटा देती है और ऐसे घूर घूरती